हम सब लोग अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्माननीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की, हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए अगर तथ्य सामने आते हैं जांच के बाद। तो मैंने ही मांग रखी थी कि एक जांच हो। और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कई कार्रवाई हुई हैं जिसका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, एसीबी बड़ा सक्रिय है, बड़े छापे डाले हैं, अधिकारी आईएएस, आरएएस, आईपीएस, नाना प्रकार के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये स्वागत योग्य कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों को इसका बहुत वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए थे, 5 साल विपक्ष में रहे, तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए मैं वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के जो कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूँ पूरे देश में, जहाँ जहाँ मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए। और करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो प्रदेश और देश में दीमक की तरह इसको खा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है। और अभी जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया, पकड़ा गया। पहले कहा गया था कि कोई नेता, कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है तो अच्छी बात है, उसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात पर कायम हूँ। इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। और मैंने सुना भी कहीं स्टेटमेंट आया, मैंने अपने मुंह से कभी मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये नींबू और दूध और पानी तमाम तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या है। हमने तो सिर्फ मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। हालांकि 2 हफ्ते हो गए हैं। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से हमारी सरकार जो अशोक जी की नेतृत्व में बनी है, इस सरकार पे अब कम समय रहते ही कार्रवाई करने का समय आ चुका है। 2 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई, उधर आपको तो अनशन से पहले ही एक तरीके से प्री नोटिस दे दिया गया। आपके जो अनशन था उसको एंटी पार्टी बता। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा था जो जारी हुआ था, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति
पार्टी का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ कहीं किसी ने कहा कि कोई PIL हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच CBI को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट साहब, भरत सिंह कुंदनपुर प्रमोद जैन भाई पे आरोप लगाते हैं, सईम लोढ़ा आरोप लगाते हैं, आपने आरोप लगाया तो उसको पार्टी, अरे भाई, वो तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ BJP सरकार के ऊपर। ये कैसे पार्टी का विरोध हो सकता है? और इस पार्टी के लिए तन मन धन से हम लोगों ने काम किया है। मैं तो किसी पद पे भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने, जब मुझे पार्टी ने कहा, तब दुगनी ताकत के साथ मैंने भाजपा का विरोध किया, कांग्रेस के लिए प्रचार किया, और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, आप सब इस बात के गवाह होंगे, मैंने पूरी तत्परता से, ईमानदारी से पार्टी के लिए प्रचार किया, काम किया। लेकिन जो मुद्दा करप्शन का है, जो भाजपा के शासन में हमने एक्सपोज किया था, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह पैदा होता है, उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा।